Hello, what's up guys? My name is Bilal. In this lecture we learn about username validation in JavaScript. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम यूज़र नेम को कैसे वैलिडेट करते हैं बाय यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर मैं आपको डेमो के तौर पे दिखाऊं, मीन कि अगर मैं बिलाल और 343 अगर मैं यहाँ टाइप कर दूँ और सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर एरर आने वाला है। सॉरी सर, फ़ोन नंबर नॉट करेक्ट। ओके, ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास नंबर भी आपको यहाँ शो हो रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर या तो सिर्फ स्पेस आ सकती है या डॉट आ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटाऊँ यहाँ से और सिंपल बिलाल लिख दूँ तो भी सबमिट हो जाएगा। ओके, और अगर यहाँ पर लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मिस्टर डॉट बिलाल इंटर करूँ तो भी सबमिट हो जाएगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पर राव बिलाल अगर यहाँ पर लिखूँ तो भी ये सबमिट हो जाएगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पर राव बिलाल और कुछ और भी टाइप कर दूँ यहाँ पर तो ये सबमिट नहीं होगा, क्योंकि हमने जो उसको रेंज जो उसका दिया है वो है हमारे पास 5 to 16, ठीक है। तो 5 to 16 के जो करैक्टर जो हैं वो इसमें आ सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 5 और मैक्सिमम 16। ओके, तो आज हम ये सारा कुछ देखेंगे, इसके अंदर सब क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने डेमो के तौर पे ये क्रिएट किया था। ओके, तो मैं इसको यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ। ओके, और ये डेमो क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पर जो है एक न्यू फोल्डर जो मैं क्रिएट करता हूँ यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम। ओके, यूज़र नेम, और यहाँ पर एक जो फाइल है इंडेक्स का वो मैं क्रिएट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर स्टाइल का एक फ़ाइल हम क्रिएट करेंगे, style.css, और थर्ड वन जो फाइल होगा गाइस वो हमारा info.js का फाइल होगा। ओके, और यहाँ पर जो HTML का स्ट्रक्चर है वो मैं क्रिएट कर लूँ, और यहाँ पर जो स्टाइल .css वो एडअप करूँगा यहाँ पर मैं, और स्क्रिप्ट का जो फाइल है वो एडअप करूँगा, स्क्रिप्ट src सोर्स का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा मैं, और info.js, ठीक है, क्योंकि info.js हमारे पास ये js का फाइल है। ओके, तो यहाँ मैंने बूटस्ट्रैप को यूज़ किया है, तो बूटस्ट्रैप का CDN लिंक जो है वो अटैच करूँगा, B4 CDN। ओके, तो B4 CDN ये मेरे सबलाइम का एक पैकेज है बूटस्ट्रैप 4 के नेम से। ओके, तो अगर आपको पैकेज का हाउ नो नहीं है तो आप मेरा सबलाइम से देख सकते हैं। ओके, ताकि आपको इसका हाउ नो हो और आपका वर्किंग फ्लो जो है वो फास्ट हो, ठीक है। तो फ़ॉन्ट का जो CDN लिंक है वो भी ऐड करूँगा, तो कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ठीक है, तो कमेंट यहाँ पास करूँगा फ़ॉन्ट फॉर फ़ॉन्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो अब फ़ॉन्ट का जो लिंक है वो मैं CDN लिंक का वर्ड अप करूँगा यहाँ पर, तो ये है CDN लिंक। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर इतना काम हो जाने के बाद अब जल्दी से हम जो है एक ओके नीचे आता हूँ, यहाँ पर क्लास BG डार्क, तो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, डार्क हो गया। ओके, तो यहाँ पर एक डिव लेता हूँ क्लास कंटेनर। ओके, सेव। इसी तरीके से यहाँ पर एक फॉर्म लेता हूँ। ओके, यहाँ पर एक डिव लेता हूँ क्लास फॉर्म ग्रुप। ओके गाइज, अगर आपको फॉर्म का हाउ नो नहीं है कि हम बूटस्ट्रैप में कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो आप जो मेरा बूटस्ट्रैप का सीरीज़ है वो वॉच कर सकते हैं। उससे मैंने फॉर्म को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, हमारे पास जो 2 फॉर्म्स हैं उनको हम इनलाइन है और दूसरा ये, तो हम इन दोनों का मैंने मेथड बताया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास लेबल, तो लेबल, और यहाँ पर देखें सबसे पहले लिखता हूँ यूज़र नेम। ओके, तो यूज़र नेम। ओके, तो यहाँ पर जो है क्लास ऐड करूँगा, और टेक्स्ट का जो कलर है वो वार्निंग, टेक्स्ट हमारे पास वार्निंग होगा। ओके, और नीचे आता हूँ, यहाँ पर एक इनपुट फील्ड लेता हूँ टेक्स्ट के नेम से। ओके, और यहाँ पर जो है एक ID जो है मैं देता हूँ, यहाँ पर ID का नेम होगा यूज़र। ओके, ID यूज़र के नेम से मैंने ली, और प्लेस होल्डर में यहाँ लिखता हूँ इंटर योर नेम। ओके, थोड़ा स्पेस हम दे दें ताकि कि
ताकि इजी रहे हमें अंडरस्टैंड करने में। ओके। तो यहाँ पर एक क्लास जो है वो मैं ऐड करता हूँ, क्लास फॉर्म कंट्रोल और फॉर्म कंट्रोल लार्ज, ठीक है, सेव। और नीचे आता हूँ और यहाँ पर एक पैराग्राफ लेता हूँ, इसको एक आईडी हम साइन करते हैं एसएमएस के नेम से। ओके। और नीचे आता हूँ फिर से और यहाँ पर बल्कि इधर हम, ठीक है, नीचे आता हूँ डिव से बाहर, ठीक है। और यहाँ पर एक हम इनपुट जो है वो लेते हैं सबमिट के नेम से, ठीक है। और यहाँ पर इसको वैल्यू साइन करते हैं सबमिट फॉर्म, ओके, सेव। और यहाँ पर जो है क्लास ऐड अप करते हैं btn, ओके, btn आउटलाइन वार्निंग, ठीक है, सेव। और एक इसको btn हमारा ये लार्ज होगा, इनके बटन का साइज़ जो है वो लार्ज होगा। ओके। अगर मैं इसको ओपन करूं ब्राउज़र में तो आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। ओके, हेडिंग हमने नहीं दिया अभी, तो यहाँ पर कंटेनर नीचे आता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा हेडिंग ऐड अप कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ यूज़र नेम वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट, ओके। तो जावास्क्रिप्ट, ओके, ठीक है, सेव। तो इतना काम हमारा हो गया है। उसके बाद इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लें, क्लास ऐड करता हूँ मैं, टेक्स्ट जो है वो वार्निंग हो, टेक्स्ट जो है वो सेंटर में हो, फ़ॉन्ट वेट इसका बोल्ड हो, ओके। और मार्जिन टॉप से जो है ना थोड़ा सा हम कहते हैं कि 4 हो, ओके। और अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, ओके। तो ये यूज़र नेम था हमारा, ओके। तो इतना काम हमारा हो गया, खैर। और ये जो है मीन के, ओके। तो यहाँ पर जो अब मैंने फ़ॉन्ट का जो अब मैंने ऐड अप करना है, सीडन तो ऐड कर दिया था मैंने। तो ये यूज़र नेम के लिए मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, HTML टैग कॉपी, और यहाँ पर आता हूँ और थोड़ा सा स्पेस ऐड करके यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, ओके। और अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आपको यहाँ पर ये शो हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यूज़र नेम और ये इस तरीके से, ठीक है। और ये आपको सजेशन जो बार बार शो हो रही है नीचे, तो अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑटो कंप्लीट एट्रीब्यूट है, इसको ऑफ़ कर दें, ठीक है। तो अगर रिफ़्रेश करूँ अब आपको जो सजेशन है वो शो नहीं होगी, ओके। तो हमारा जो HTML का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं JS पे, ठीक है। तो मैंने JS का फ़ाइल जो हेडअप किया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आता हूँ, यहाँ पर फंक्शन जो है हम क्रिएट करेंगे, ओके। तो एक चीज़ रह गई है यहाँ पर हमारे पास, और हम आते हैं फॉर्म में है ऑन सबमिट में रिटर्न करवाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम फंक्शन का नेम लिखेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे माई फंक, ओके। अभी मैंने क्रिएट नहीं किया, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो फंक्शन का नेम माई फंक, ओके, और कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद एक वेरिएबल लूँगा और ये आएगा यूज़र, ठीक है। तो यूज़र की जितनी वैल्यू है वो यहाँ पर हम गेट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और यहाँ पर जो है यूज़र, अब यूज़र ये क्या है, ये यूज़र वाली ID जो मैंने यहाँ गेट किया, ओके। डॉट इनर, ओके, हम सिर्फ वैल्यू गेट कर रहे हैं, ठीक है, सेव। मीन कि ये लाइन जो बोलता है एक डॉक्यूमेंट है, मीन कि ये एक सारा एक डॉक्यूमेंट है, उसमें से गेट करो एक ID जिसका ID यह है यूज़र, यानी कि ID किसकी यूज़र है, इस इनपुट फील्ड की, ओके। तो डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू गेट कर लो, मीन के जो वैल्यू इसके अंदर मैं लिखूँगा सब की सब इस यूज़र मीन के इसमें जाके सेव हो जाएगी, ओके, ठीक है। तो सही है, इतना काम हमारा हो गया। अब एक वेरिएबल लूँगा और यहाँ पर यानी कि रेगुलर यूज़र के नेम से हम एक अब वो क्रिएट करेंगे रिजेक्ट्स, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ, अब एक वेबसाइट जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा इसका, ठीक है। आपने इस वेबसाइट पे आना है, ओके, और ECMAScript यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर नेम लिखना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ओके, यहाँ पर राव बिला, ठीक है, और मिस्टर डॉट
और उसके बाद ठीक है, और बिलाल @राव, ठीक है, और इस तरीके से बिलाल 7755, ठीक है। तो अब इसको हमने वैलिडेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए वैलिडेट करने के लिए देखें, स्टार्ट के लिए हम कैप्स लॉक का यूज़ करते हैं, ठीक है। और बल्कि अभी इसको ना यूज़ करें, मैं आपको बताता हूँ कि हम क्यों यूज़ करेंगे इसको बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट, इसके लिए आपको इसका थोड़ा सा हाउ ना होना चाहिए। तो मैं आता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ओके, जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर ओके, तो इस ब्रैकेट्स का आपको पता होना चाहिए, मीन के लेट्स से जैसे कि ये ABC, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ABC लिखा हुआ है, तो आपको इसका हो कि जो भी इसके अंदर अगर होगा, मीन के A से लेके Z तक अगर इसकी रेंज हो, ठीक है, तो फाइंड एनी करेक्टर बिटवीन दी ब्रैकेट। तो ABC इसके दरमियान से ही हम जो कोई भी करेक्टर फाइंड कर सकते हैं। और अगर कैप्स ये आ जाए स्टार्ट में अंदर ब्रैकेट के, ठीक है, तो करेक्टर नॉट बिटवीन दी ब्रैकेट, ठीक है, ओके। उसके बाद थर्ड जो है, अगर HZ यानी कि ABC जितनी भी है वो सब आ जाएँ, 0 से 9 तक जो नंबर आ जाएँ, फाइंड एनी करेक्टर बिटवीन दी ब्रैकेट, ओके। तो इस ब्रैकेट के दरमियान जितने भी नंबर जो भी हमारे पास अल्फ़ाबेटिक, उसको आप फाइंड करेंगे, ओके। इसका मतलब ये है। उसके बाद मेटा करेक्टर आ जाते हैं, डॉट फाइंड ए सिंगल करेक्टर, W है फाइंड ए वर्ड करेक्टर, अगर कैपिटल W आ जाता है नॉन वर्ड करेक्टर, इस तरीके से D फाइंड ए डिजिट, इस तरीके से कैपिटल जो D है वो फाइंड ए नॉन डिजिटल करेक्टर, ठीक है। S जो है वाइट स्पेस के लिए होता है, फाइंड ए वाइट स्पेस, इस तरह कैपिटल S जो है नॉन वाइट स्पेस करेक्टर, ठीक है। इस तरीके से B फाइंड मैच एट द बिगिनिंग एंड ऑफ ए वर्ड, ठीक है। इस तरीके से B नोट में आ जाएगा, इस तरीके से 0 फाइंड ए नल करेक्टर, ओके। इस तरीके से आ जाता है हमारे पास क्वांटिफायर्स। N प्लस जो है मैच एन स्ट्रिंग डेट कंटेन एटलीस्ट 1 N, ओके। एंड स्टैरिक जो है इसको हम यूज़ करेंगे मैच एन स्ट्रिंग डेट कंटेन 0 और 1 अक्रॉस ऑफ। ये हम जब प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो आपको इसका हाउ नो होगा, जो इम्पोर्टेंट है उसका मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये देखें एंड डॉलर, अब डॉलर साइन क्या है, एन ये एंड में आ रहा है, मीन के डॉलर मैच एन स्ट्रिंग, एन जितनी स्ट्रिंग है विद इन एट द एंड ऑफ इट, मीन के ये डॉलर साइन एंड होता है, एंडिंग पे लगाएंगे हम, ठीक है। और ये कैप्स लॉक जो है वो बिगिनिंग पे होगा, मैचेस एन स्ट्रिंग विद इन एट द बिगिनिंग ऑफ इट्स, ओके। इस तरीके से ये क्वेश्चन इक्वल टू एन जो है मैच एन स्ट्रिंग डेट इज़ फॉलो बाय स्पेसिफिक स्ट्रिंग एन, ठीक है। इसको भी हम यूज़ करेंगे पासवर्ड में, ठीक है। तो खैर अब यहाँ पर हमारे पास 4 मेथड में इसका टेस्ट है, टेस्ट को हम यूज़ करेंगे, टू स्ट्रिंग है, इस तरीके से इनको हम देखेंगे, ठीक है। तो टेस्ट को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, और एक है मैच को हम पासवर्ड में यूज़ करेंगे, ओके। तो खैर इसका थोड़ा सा आपको हाउ नो होना चाहिए, ओके। तो मैंने इनको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आप इनको फिर से रीड कर सकते हैं वीडियो को बैक करके, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ अपने वेबसाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ A से Z, मीन के A और Z के दरमियान जितने भी अल्फ़ाबेटिक कीवर्ड आते हैं वो आपको इधर जैसे जैसे सारे क्या हो गए हैं, रंगीन हो गए हैं, ठीक है। और जो हमारे पास जैसे कि नंबर है इन पे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और इनमें डॉट आ सकता है, ठीक है। और ठीक है, स्पेस भी हमने कर दिया, स्पेस भी आ सकती है और डॉट भी आ सकता है, ओके, ठीक है। तो ये काम हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हम यह डिफ़ाइन करेंगे कि भाई यहाँ पर देखें कि ये कितने हो, मैक्सिमम मिनिमम हम अगर लिखते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेटिक कीवर्ड कितने हो, कैरेक्टर कितने हो हमारे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ओके। तो मैच द कैरेक्टर, ठीक हो गया। अगर मैं कहता हूँ कि मिनिमम जो है वो 5 हो, ठीक है, और मैक्सिमम जो है वो मैं कह देता हूँ कि 12 हो, ठीक है। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 10 11 12, इससे आगे जितने भी होंगे उन पे कलर आपको शो नहीं होगा, ओके। और
अगर यहाँ से मैं डॉट हटा दूँ, ठीक है, तो ये मिस्टर डॉट बिलाल जो है वो आपको शो इस तरीके से नहीं हो रहा। और यहाँ पर क्यों नहीं शो हो रहा, क्योंकि एम हमने कैपिटल जो है A to Z वो भी हो, अब देखिए वो भी क्या हो गया है, कलरफुल हो गया है। ओके, तो A से Z स्मॉल और A से Z कैपिटल, ठीक है, और स्पेस भी आ सकती है, डॉट भी आ सकता है। ओके, तो अब यहाँ पर स्टार्ट में जो आएगा गाइस वो हमारे पास ये पावर का साइन, इनको कैप्स लॉक जैसे कैप्स बोलते हैं आप उसको, ठीक है, और ये आपके पास है डॉलर। ओके, तो अब ये हमारा जो है क्रिएट हो चुका है स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। अगर इससे देखें ये रॉन्ग था हमारे पास, तो इसने यहाँ पे इसको कलरफुल नहीं किया। ओके, तो ये हमारे पास ट्रू कंडीशन थी, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पर, और जो इसका स्ट्रक्चर है गाइस / सेमीकोलन, और यहाँ पर आपने कैप्स और एंड होना है डॉलर साइन से, ठीक है, तो वो मैंने लगाए हुए हैं, और सिंपल आपने इसको यहाँ पेस्ट कर देना है। ओके, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपका बन गया है, ठीक है। ओके, तो स्क्वायर ब्रैकेट का आपको हाउ ना होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट का जो भी हमने लिखा है वो मैच करेंगे तो ही हमारा जो हम इनकी कंडीशन ट्रू होगा। ओके, तो अब मैं आता हूँ नीचे, मैं कहता हूँ कि इफ़ अगर डॉट, ठीक है, टेस्ट का जो मेथड है वो यूज़ करूँगा मैं, टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं यूज़र इसमें एंटर करूँगा, ठीक है। ओके, तो इतना काम हमारा हो गया। अब यहाँ पर सिंपल जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर सिंपल यूज़र नहीं बल्कि हम लिखते हैं SMS, ओके, डॉट इनर HTML, और यहाँ पर सिंगल स्पेस। ओके, इस तरीके से एल्स में जाते हैं, और एल्स में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी SMS, ओके, और यहाँ पर डॉट इनर HTML, ओके, और यहाँ पर सर यूज़र नेम नॉट करेक्ट, ओके, सेमीकोलन, और यहाँ पर नीचे आपने अगर ये ट्रू नहीं होता तो रिटर्न हमें फॉल्स करवाना है। ओके, तो ये रिटर्न फॉल्स बहुत ज़रूरी है। रिटर्न फॉल्स करवाएंगे तो हमने यहाँ पर रिटर्न है, ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसका मैसेज होगा एरर, ठीक है, यहीं पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम क्लास देते हैं टेक्स्ट जो है वार्निंग सेफ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ और रिफ़्रेश करूँ, ठीक है, और यहाँ पर अगर सिंपल सबमिट करूँ सर यूज़र नेम नॉट करेक्ट, ओके, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बिलाल 7755, सबमिट करता हूँ सर यूज़र नेम नॉट करेक्ट, ओके। अगर सिंपल मैं 1 2 3 कुछ भी ऐसे टाइप कर देता हूँ सबमिट सर यूज़र नेम नॉट करेक्ट, ओके। और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मिस्टर डॉट बिलाल, ओके, और यहाँ पर सबमिट, ओके, हमारा जो फॉर्म है सबमिट हो गया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बिलाल @ सबमिट करता हूँ तो भी वो सबमिट नहीं होगा, एरर देगा। ओके, तो गाइज़ इस तरीके से जो है हम फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। और एक दफ़ा मैं फिर से बता दूँ, ठीक है, आपने इस वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, आपको इसका जो है स्क्वायर ब्रैकेट का होना, स्क्वायर ब्रैकेट का जो भी होगा वो मैच करेगा उसके साथ, ठीक है। अगर तो करेक्टर उसकी रेंज में आ गया, उसके दरमियान मिलता जुलता मिल गया उसको, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मिनिमम अगर जैसे कि यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ, अगर सिंपल सिर्फ मैं मिनिमम 5 से लेटर कम लिखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर हेल, ठीक है, तो वो एरर दे रहा है। और अगर हेलो वर्ल्ड हाउ आर, अभी भी आपको एरर देगा क्योंकि वो 15 से ग्रेटर हो गया। ओके, तो ये भी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये था हमारे पास गाइस यूज़र नेम वैलिडेशन। तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।
है।